Ladies and gentlemen. और शेयर भी करो अपने फ्रेंड। अच्छा जी, ये है मेरे सब्सक्राइबर और ये मुझसे मिलने आए हैं। आप लोग क्या क्या देखते हो? आपका टेलर देखते हैं, बहुत अच्छा बनाती है। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल बरज़ा की मॉम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और जी मैं भी ठीक हूँ। और रात का टाइम था, मैं डिनर बना रही थी और लाइट भी ऑफ थी, तो ये बच्चे आ गए थे। ये अपने ननिहाल में आए हुए थे। और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? तो जी इन्होंने मोहल्ले में बरज़ा और शेरा को देखा तो वो समझ गए कि ये हमारा घर है और ये आ गए थे मिलने और बता रहे थे कि हम आपके शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ देखते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। तो छोटे बच्चे डेफिनेटली इनकी मदर्स ही देखती होंगी। और जी यहाँ बरज़ा जो है हंसी मजाक कर रही थी, रात का टाइम था और मैं कोशिश कर रही थी कि इसको सुलाऊं और ये छुप रही थी। बच्चे भी घर की रौनक होती हैं। तो जी आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट व्लॉग में प्रॉमिस किया था कि हम अपना व्लॉग जो है स्टार्ट करेंगे एक स्टोरी के साथ, लेकिन उससे पहले कुछ प्रोडक्टिव हो जाए। तो जनाब ये मेरी कढ़ाई है जिसको टाइम की कमी के बायस में इतना ज़्यादा रगड़ कर धो नहीं पाई थी, तो इस पर अभी काफ़ी जो है ऑयल वगैरह का जो स्टेन है वो जम गया है। तो अभी मैंने कूलर साफ़ किया था जिसमें मैंने 3 चीज़ें ऐड की थी। बेकिंग सोडा ऐड किया था, टाटरी ऐड की थी और डिश वॉश लिक्विड ऐड किया था। तो उसका जो थोड़ा सा बच गया था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इस मटेरियल को ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं कुछ और कर लूँ। तो फिर मेरा ध्यान इधर ही आया। और मेरा एक और भी पैन है जो कि बहुत ख़राब हो चुका है, ऑयल उस पर बहुत बुरी तरह से जल कर जम चुका है। डेफिनेटली आप लोगों के घरों में भी ऐसा ही होता है। तो ये जी देखिए, इसको अभी मैं इसमें रख दूँगी और इंशाल्लाह ओवरनाइट के बाद जब मैं इसको देखूँगी तो ये काफ़ी हद तक ठीक हो गया होगा। मैं आपके साथ इसका व्यू भी शेयर करना चाह रही थी लेकिन बाद की रिकॉर्डिंग में कर नहीं पाई थी, तो मैं आपको दिखा दूँ। उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ काफ़ी मेरे जो है ना साफ़ हो गए थे। आई गेस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट आवर मोटिवेशनल स्टोरी। एक बार एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक कॉन्टेस्ट डिक्लेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े पेंटर्स हैं उनको एक ऐसी पेंटिंग बनाने के लिए कहा कि जो कि कम्प्लीटली तौर पर पीस को डिपेक्टेड करे। और जी विनर का प्राइस था $10 मिलियन। इतनी बड़ी रकम का सुनकर तो हर कोई बहुत ही एक्साइटेड था। दुनिया भर से बहुत सारी खूबसूरत पेंटिंग्स आई जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। उन हज़ारों पेंटिंग में से किसी एक को सिलेक्ट करना जजेस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन मिलकर सब ने एक फ़ाइनल फैसला किया और उसमें से शॉर्ट लिस्ट किए 100 बेस्ट पिक्चर्स। और जी फाइनली वो दिन भी आ गया कि जब उन्हें 100 पेंटिंग में से किसी एक को सिलेक्ट होना था। बहुत ही लोगों का जम गफ़ीर जमा था और जी हर कोई यही अंदाज़ा लगा रहा था कि आखिर कौन सी वो फाइनल पेंटिंग होगी जो कि $10 मिलियन कमाएगी। 100 शॉर्ट लिस्टेड पेंटिंग में से 3 पेंटिंग्स ऐसी थी कि ज़्यादातर लोग यही अंदाज़ा लगा रहे थे यहाँ से ही कोई एक विनर होगी। एक पिक्चर ऐसी थी कि जिसमें पेंटर ने बड़ी ही खूबसूरती से पीस को यहाँ पर इस तरह से डिपेक्ट किया है कि ये एक प्यारी सी नदी है, पहाड़ों के पीछे से जो है सूरज नज़र आ रहा है, बर्फ़ जमी हुई है, जिसे देखकर बहुत ज़्यादा सुकून सा महसूस हो रहा था। फिर एक और पेंटर ने बड़ा ही ज़बरदस्त एक व्यू दिया था, रात का मंजर, खामोशी हर तरफ, पीछे से काले आसमान पर हल्के सितारे चमक रहे हैं, चांद चमक रहा है और बीच में से एक रास्ता है, दोनों साइड से खूबसूरत सा पानी है जो बिल्कुल स्टिल है, इतना स्टिल कि आपको हर चीज़ का नज़र आ रहा है चारों तरफ से। इट मीन्स कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ था और फैसला करना इंतहाई मुश्किल। इसके साथ मैं बताती चलूँ कि मेरी बेबी जो है सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी, तिलावत की और अब दुआ मांगकर फिर हम स्कूल रवाना होंगे। तो ये मेरी रूटीन भी आप साथ में साथ देखते जाएं। एक और पेंटिंग ने भी सबका दिल ही मोह लिया था और ये वो पेंटिंग थी कि जिसमें चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई गई थी, पहाड़ थे, ऊपर से सफ़ेद बादल,
जो नज़र आ रहे थे। हर तरफ पीसफुल माहौल था और जिसे देखकर आंखों को वाकई ठंडक का एहसास हो रहा था। तो इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन, हर कोई परेशान कि आखिर कौन सी पेंटिंग जो है वो विनर होगी। तो फाइनली जजेस ने आपस में मशवरा करके एक पेंटिंग को जो है सिलेक्ट किया और उसको जो है एक कर्टेन के पीछे छुपा दिया। जब अनाउंसमेंट का वक्त आया तो मीडिया पर्सन्स और सब लोग एक्साइटेड थे कि देखें क्या है। तो उन्होंने एक पेंटिंग को चुना था जिसे देखकर लोग हैरान हो गए कि ये क्या है, मतलब इतनी अच्छी पेंटिंग में से ये ऐसी पेंटिंग क्यों चूज़ की गई है। मतलब हो सकता है कि आर्ट गैलरी वालों से कोई मिस्टेक हो गई है। वो दौड़ते हुए गए और आर्ट गैलरी की ऑनर से पूछा कि आखिर ये पेंटिंग कहीं गलती से तो यहाँ नहीं आ गई। तो वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये पेंटिंग जो है विनर है। उन्होंने कहा कि इसमें तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि एक पीस को अच्छी तरह से शो कर सके, जिसे देखकर हमें सुकून मिले। यहाँ तो सिर्फ एक देखकर बिल्कुल बेचैनी सी महसूस हो रही है। आर्ट गैलरी की ऑनर जो है दोबारा मुस्कुराए और कहा कि जजेस ने इसी पेंटिंग को फाइनल किया है और ये ही जो पेंटिंग है इसको $10 मिलियन ही मिलेंगे। एक बार फिर इस पेंटिंग को गौर से देखिए। भले ही इसमें आंधी आई हुई है, बादल चमक रहे हैं, बिजली कड़क रही है, तूफान है और हर तरफ हर चीज़ तहस नहस हो रही है, लेकिन शायद आपने गौर नहीं किया यहाँ पर एक घर भी है। उस घर की खिड़की में एक ज़ईफ़ आदमी खड़ा हुआ है, लेकिन आप ज़रा और गौर से देखिए कि उस आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है, एक सुकून है, क्योंकि उसका अंदर बहुत शांत है। मोरल ऑफ द स्टोरी कि आपके अंदर कितना शांत है। आपके अंदर अगर पीस है तो आपकी इर्द गिर्द चाहे माहौल कैसा भी हो, कितने ही नेगेटिव लोग हों आपके चारों तरफ, लेकिन आप पुरसकून ही रहते हैं। लोगों की साजिशों से या अपनी गुर्बत से कभी कभार हम तंग हो जाते हैं, अपने हालात से या किसी भी किस्म की परेशानी को वही लोग बहुत ही अच्छे तरीके से फेस करते हैं जिनका अंदर पुरसकून होता है। और अगर किसी के अंदर हलचल मची हो, बेसुकूनी हो, नेगेटिविटी हो, तो उनको तो फिर शायद जन्नत में भी सुकून नहीं मिलता। वो जहाँ भी बैठते हैं सिर्फ नेगेटिविटी को ही फैलाते हैं। तो हमेशा पीसफुल रहें हर माहौल में, क्योंकि वक्त तो गुजरना ही होता है। तो जना मिठाई लेनी थी और ये चीज़ें देखकर तो फिर ऐसा दिल जल जाता है कि मिठाई से ही नफ़रत हो जाती है। आप मिठाई की दुकानों पर जाएं, मक्खियाँ और इस किस्म की कीड़े देखकर ना दिल ख़राब हो जाता है। और मार्केट में इतनी रश होती है, रास्ते में लोगों की गाड़ियाँ, और कोई अगर इत्तेफाक से गुज़र रहा हो फिर तो बंदा जो है वेट कर करके ना परेशान हो जाता है। थोड़ी सी गर्मी भी होती है ऐसे माहौल में, लेकिन मुझे आपको कुछ दिखाना था और आपके साथ शेयर भी करना था कि एक न्यू शॉप जो है ओपन हुई है, वो टियोराम पुल है उसका एड्रेस। वैसे वो पुल नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली उस मार्केट में एरिया को टियोराम की पुल ही बोलते हैं। तो वहाँ पर छोटी सी एक शॉप ओपन हुई है, न्यू है बिल्कुल, और इसमें जो है वैरायटी रखी हुई है। यहाँ परफ्यूम्स थे, उन पर सेल लगी हुई थी। बैग्स की वैरायटी बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत रीज़नेबल प्राइस भी में दे रहे थे। और यहाँ पर कपड़े थे, किलो के हिसाब से भी थे, 3 पीस 2 पीस 1 पीस भी थे। मतलब प्रिंटेड भी बहुत अच्छी थी, प्रिंट्स उनकी बहुत अच्छी थी। और जो ये देखिए परफ्यूम पर सेल लगाई हुई है इन्होंने, बॉडी स्प्रेस पर सेल थी और डिस्काउंट भी बड़ा अच्छा कर रहे थे। किलो के हिसाब से कपड़े दे रहे हैं, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। भाई कोऑपरेटिव भी बहुत हैं। मैंने भी कुछ शॉपिंग की थी थोड़ी सी, लेकिन क्योंकि मैं इस मकसद से गई नहीं थी, बस जस्ट मैं गई तो मुझे एक बैग बहुत अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। उसके स्टफ़ भी बहुत ज़बरदस्त था और रीज़नेबल प्राइस में भी दिया मुझे, जो कि मुझे सूट भी कर रहा था, हर कलर के ड्रेस पर चल जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर विज़िट करें। और मुझे ये भी बताइए कि आपको व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा आइडिया कि आपको मैं एक शॉप भी दिखाऊं हर बार और एक स्टोरी भी सुनाऊं मोटिवेशनल और जिसका मॉरल भी बड़ा ज़बरदस्त हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और इसी तरह से मेरा साथ देते रहें तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती रहूँगी। और इसके साथ ही लूँगी आपसे इजाज़त, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। आज व्लॉग भी थोड़ा बड़ा हो गया है रूटीन से ज़्यादा। तो शाम का टाइम था, मैं अपनी चाय को एंजॉय कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि आपके लिए नेक्स्ट व्लॉग कौन सा बना रही हूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।